dear children, how are you? आशा है आप सभी अच्छी तरह से होंगे. I hope you all are quite well. And let's continue this journey of English grammar. So, for the day today, we are going to start future tense. The very first kind of future tense is simple future tense. You know? और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में. ये सफ़र जारी हो गया है और ये चलता रहेगा. घबराने की बात नहीं है. बहुत जल्द आपके डिजायर्ड लेसन भी आएंगे जो आप चाहते हैं. लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ भी हो तो स्टेप बाय स्टेप हो तो अच्छा लगता है. इसलिए सीरियली हम लोग चलेंगे. जो हमारी प्लानिंग है उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे. और आपका डिजायर्ड लेसन भी, डिजायर्ड चैप्टर्स जो भी आपका है वो आएगा, बट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. ओके. तो बिना देर देखे हुए आज हम लोग आज के चैप्टर पे चलेंगे जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है. लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से कि 200 सब्सक्राइबर के साथ 100 लाइक्स तो बनता है. इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों और इंग्लिश ग्रामर के सभी लर्नर्स, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कृपया वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप वीडियो के माध्यम से आगे जाएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके, ताकि मैं आपके लिए रोज़ नए नए चैप्टर्स लेकर आता रहूँगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही टीचर से इंग्लिश ग्रामर की जानकारी मिलती रहेगी. धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान बहुत ही आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है. जिस किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि हो, वो वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में समझा जाता है. लेकिन इसमें एक बात है, थोड़ी सी एक बात है, एक एक्स्ट्रा बात आती है. जैसे कि मैंने नोट में लिखा हुआ है कि जब मैं स्क्रीन से शॉर्ट होऊंगा तो आपको दिखाई देगा. नोट में मैंने लिखा हुआ है क्या कि इफ़ एनी सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड टू बी टेकन प्लेस इन फ्यूचर, then the type of sentences are translated in simple present tense. ये स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा हिंदी में समझ लीजिए कि अगर कोई फ्यूचर टेंस का वाक्य, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य पहले से पूर्व निर्धारित है, उसके होने की तिथि या समय तय किया गया है पहले से. जैसे क्या प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, दैट इज़ ऑलरेडी प्री प्लान. नो, ये काम पहले से तय किया जा चुका है. तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमको गे की होने के बावजूद भी हम लोगों को इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करना होगा. एम आई क्लियर? तो आगे हम लोग स्ट्रक्चर पे देखेंगे और उसका एग्जांपल भी देखेंगे. तो आप एक बार इसे पूरा क्लियर कर देख लीजिए ताकि आपको कॉपी में नोट करना होगा. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट को विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा और मैं इसका एग्जांपल भी दे दूँगा. ओके, आपने देख लिया. अब हम चलेंगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ, यानी इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की तरफ, नेगेटिव की तरफ और इंट्रोगेटिव की तरफ. और आपने देखा नीचे लिखा हुआ है कि वही बात मैंने जो आपको बताया कि इफ़ एनी सेंटेंस is in simple future tense and that is already pre-planned, that will be translated into English in simple present tense, right? ठीक है. आगे के लिए आप देखिए अफर्मेटिव और इसका नेगेटिव भी आएगा. उसके लिए आगे की वीडियो में आप देखे रहेंगे. तब तक आप बने रहिए जब तक ये पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ इस टेंस के अगले पार्ट की तरफ, नेगेटिव के साथ और इंट्रोगेटिव के साथ. तो नेगेटिव में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है. आपको
मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट पार्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है, तो इसमें तो सिंगल पार्ट का ही ऑक्सिलरी वर्ब है, शैल और विल एक ही पार्ट का है, एक सिलेबल का है। इसके ठीक बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है और ये आपका नेगेटिव बन जाएगा बिना ज़्यादा परेशानी के। इसके बाद आता है यस नो इंट्रोगेटिव, यानी वे सवाल, वे क्वेश्चंस जो क्या से हिंदी में शुरू होते हैं। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी कि आपको उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट शुरू में कर देना होता है, लेकिन इसका तो एक ही पार्ट है, तो इसमें शैल और विल को क्या करेंगे, शुरू में कर देंगे। और इसके बाद आपको एज यूजुअल बाकी पार्ट्स को वैसे ही लिख देना है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना, बस शैल और विल जो आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है उसको आप शुरू में लिख देंगे और इसके बाद आपका यस नो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसके बाद यस नो इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेटिव भी आए तो क्या करेंगे, आप, मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि आप जानते हैं, मुझे मालूम है कि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट टेंस है और इसके पहले हमने बहुत बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया ऑलरेडी। तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। यस नो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, यानी कि सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन वैसे ही रहेगा, अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं क्या बोला था आप सभी को कि अब उसके बाद हमारा आता है WH क्वेश्चन, WH इंट्रोगेटिव। तो उसमें बहुत ही इजी है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हम लोग जो यस नो इंट्रोगेटिव पढ़े हैं स्ट्रक्चर उसका, उसी के पहले what we have to do, just we have to add WH word just before the structure of yes no interrogative question। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं यस नो क्वेश्चन, वैसे उसके पहले आपको WH क्वेश्चन को WH वर्ड को ऐड कर देना है। जैसे ये यहाँ पे क्यों है मीन्स वाई, ये WH वर्ड है और ये WH वर्ड को आपको क्या करना है, जो आपका शैल विल से जो स्ट्रक्चर शुरू था उसके ठीक पहले हमको ये वाई को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की। उसमें क्या करना है, WH इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो वैसी रहेगा, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। तो इसके बाद ये हो जाएगा WH इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे पूरा देख लीजिए ताकि आपको इसे नोट करना होगा। आप पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं और प्लस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। तो आप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। और मैं ऑलाइज हूँ आप सभी का कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप इसके लिए अपना समय दे रहे हैं। तो वेरी आई एम थैंकफुल टू यू ऑल द गाइज। थैंक यू and keep me energetic like this